नमस्कार मेरे प्यारे मूल निवासी भाइयों, हमारे इस नए चैनल पर भारतवासी चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। और हमारा नारा है जाति धर्म छोड़ो भाईचारा जोड़ो। अपनी सीट से इसलिए हटाया गया है कि मैं समाज को जागरूक करने का स्कूल में काम कर रही थी कि यदि ये इस सीट पर रह गई तो ये क्रांति हो जाएगी। आपने देखा होगा मुर्गा जगाने का काम करता है, इसीलिए मुर्गे को काटा जाता है। तो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर मुझको सिर्फ इसीलिए हटाया गया क्योंकि जब प्रेयर में 1000 बच्चे होते हैं, मैं उनको बाबा साहब के बारे में बताती थी जनरल, सावित्रीबाई फुले के बारे में बताती थी जनरल, सारी बातें जो हमारा अधिकारी होता है उसके पास जाती हैं। और आप इस तरह से बताएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि लोग जिस तरह से बताए कि ज्ञान की देवी वो तो सरस्वती को बताते हैं, और आजकल संविधान के रचयिता वो बाबा साहब को लगा रहे हैं। सावित्रीबाई फुले के बारे में बताती है तो लोगों को मिर्ची लगती है। मेरे साथ में तमाम महिलाएं हैं और ये महिलाएं वो हैं जो कहीं ना कहीं समाज में जागृति के लिए जानी जाती हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा इन्हीं महिलाओं से जानने का प्रयास करती हूँ कि आज का जो कार्यक्रम रहा, इन्होंने क्या कुछ नया सीखा या पहले से जो महान पुरुष है उसकी विचारधारा से कितना रूबरू है। आदरणीय जी, नाम क्या आपका? पुष्पा बोध। पुष्पा बोध जी अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? मैं टीचर हूँ, हेडमास्टर हूँ और बाबा साहब और बुद्ध के मिशन में काम करती हूँ। तो जी, आज जिस तरह से हम देखते हैं जो बहुजन मिशन मूवमेंट है, क्योंकि लोग बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो मंच पर बोलते हैं क्या वो धरातल पर हो रहा है? नहीं, सब तो नहीं हो रहा, लेकिन ये कि फिर भी इस समय बहुत कुछ काम ऐसा हो रहा है कि जो मंच पर बोलते हैं कुछ लोग घरों में भी वही करते हैं। और यहाँ मैं समझती हूँ जितने लोग बैठे हैं, हमारे पुरुष भाई भी हैं, यहाँ के लोगों में भी यही है कि जो मंच पे यहाँ बोला गया है वैसा ही परिवार में भी, यानी परिवार के साथ भी हम लोग बाबा साहब के मिशन के हिसाब से ही काम करते हैं। बुद्ध में भारत की परिकल्पना के हिसाब से ही काम चल रहे हैं और आगे विचारधारा। और इसी संदर्भ में कल पेरियर ललई सिंह यादव की जयंती भी एक गांव में मनाई जाएगी, जयरोई हाथनगर है, वहाँ हम लोग जाएंगे, हमारी महिला टीम भी साथ जाएगी। तो आज का जो कैडर कार्यक्रम था कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और श्रद्धेय वकील साहब ने, जय भीम प्रकाश जी ने बहुत अच्छे से सबको समझाया और पूरे व्याख्या के साथ समझाया। बहुत किसी भी आंदोलन में के लिए महिलाओं की जो भूमिका है वो कितनी जरूरी है? ये तो बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है महिलाओं की। किसी भी आंदोलन को 100 पुरुष काम करें और उसी काम को 10 महिलाएं करें तो वो सक्सेस होगा, ये तो सब जानते हैं। क्योंकि महिलाएं डबल जिम्मेदारी निभाती हैं, अपना परिवार को भी समझाती हैं, तो पहला समझ जाती है। हम यही इसीलिए तो कहते हैं कि अपनी महिलाओं को लेके साथ आए, पहला समझेगी तो उसका परिवार भी वैसे ही होगा। हम अपने परिवार को समझा लेंगे। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? मेरा सुषमा। सुषमा जी क्या करते हैं अभी? मैं इंटर कॉलेज में टीचर हूँ। अच्छा, टीचर हैं, अध्यापक हैं, एजुकेशन देते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है, लेकिन एक शब्द और कहा उन्होंने, जागरूकता। तो जानना चाहूंगी, आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो जब बहुत सारी चीजें आती हैं, क्योंकि जिस तरह से हम बातें करें जो जिन चीजों का सत्य से कोई लेना देना नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं कर रही हूँ कि जो तीज त्योहार होते हैं, इस तरह की चीजें, तो उन विषयों पर आप स्टूडेंट के साथ में खुलकर चर्चा करते हैं या सिर्फ जो हो रहा है उसको देखते रहते हैं? देखिए, इस विषय पर तो मैं ये कहूंगी, यदि वर्किंग वुमेन की आप बात करें, आज हमारे समाज में जो है शेड्यूल कास्ट समाज में, बैकवर्ड समाज में जो नौकरी वाली महिलाएं में बहुत है। मैं आपको चंदौसी में बता रही हूँ, कम से कम 50 टीचर्स होंगी, लेडीज की बात बता रही हूँ मैं, 50 नहीं तो 40 तो 100% होगी। लेकिन उन 40 में से जो मिशनरी है उनको बाबा साहब का बस इतना ही पता है कि 14 अप्रैल होती है। पढ़ने के लिए उनके पास PhD भी डिग्री है कईयों के पास तो, और भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, लेकिन वही करवा चौथ, होली, दिवाली, ये सब दशहरा जो मिशन को है उसके मामले में तो वो बहुत कम है। कि कुछ तो ये कि हस्बैंड भी ऐसे ही है। दूसरी चीज, वो खुद भी, हम कहते हैं जब आप नौकरी में आ गए हो, चलो हस्बैंड नहीं है आपको तो आना चाहिए, तो वो भी इस तरफ से बिल्कुल जीरो है। उनको बस मैंने खुद ये चीज देखी है कि यदि वो, उनको ये लगता है बाबा साहब का नाम लेने से सामान्य समाज में उनको डर लगता है। मैं आपको सही बात बता रही हूँ, ऐसा है बिल्कुल। उनको मतलब वो कहते हैं यदि हमने जनरल समाज के साथ बैठ के बाबा साहब का नाम ले लिया तो हमसे ये नाराज हो जाएंगे।
ये ऐसी हकीकत है और इस तरह की चर्चाएं चलती, मतलब ये सत्य है बिल्कुल। वो बैठ के जब चर्चा होगी आम, तो वो गणेश जी की बात भी होगी, सरस्वती जी की भी, लेकिन कभी भी सावित्री बाई की बात या बाबा साहब की बात अपने समाज के लोग नहीं। जबकि मैं देखती हूँ जनरल समाज वाले बाबा साहब को ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा जानते हैं, वो जानते सब कुछ है बुद्ध के बारे में, हमारे समाज की महिलाएं नहीं जानती। और वो दूसरे लोग जितना भी बेनिफिट उठा रहे हैं वो हमारे बाबा साहब का ही बेनिफिट उठा रहे हैं, लेकिन वो चर्चा नहीं करेंगे। और हमारे लोगों तो बोलने से डरते हैं, यदि हमने बाबा साहब का नाम ले लिया तो ये हमसे नाराज ना हो जाए। मैं एनसीआर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दिल्ली से 100-150 किलोमीटर बाहर की बात कर रही हूँ। जी, आपने ये तो बताई बहुत सारी बातें, लेकिन जो मेरा सवाल था, जिस तरह से जो स्टूडेंट है, क्या उनके साथ में चर्चा होती है इस तरह से? स्टूडेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, यूपी में मैनेजमेंट के स्कूल है अधिकतर। मैं अभी 2 महीने पहले मैंने 4 साल प्रिंसिपलशिप की है, और मुझे सिर्फ अपनी सीट से इसलिए हटाया गया है कि मैं समाज को जागरूक करने का स्कूल में काम कर रही थी, कि यदि ये इस सीट पर रह गई तो ये क्रांति हो जाएगी। आपने देखा होगा मुर्गा जगाने का काम करता है, इसीलिए मुर्गे को काटा जाता है। तो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर मुझको सिर्फ इसीलिए हटाया गया क्योंकि जब प्रेयर में 1000 बच्चे होते हैं, मैं उनको बाबा साहब के बारे में बताती थी जनरल, सावित्रीबाई फुले के बारे में बताती थी जनरल, सारी बातें जो हमारा अधिकारी होता है उसके पास जाती हैं। और आप इस तरह से बताएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि लोग जिस तरह से बताए कि ज्ञान की देवी वो तो सरस्वती को बताते हैं, और आजकल संविधान के रचयिता वो बाबा साहब को लगा रहे हैं। सावित्रीबाई फुले के बारे में बताती है तो लोगों को मिर्ची लगती है ना। और ये नहीं, जब हमारे पास सरकार का मिशन महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, तो हमने यदि सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया है तो हमने कौन सा अन्याय किया है? भाई महिलाएं, भारत की महिलाएं सावित्रीबाई फुले की वजह से पढ़ी लिखी है, बाबा साहब की वजह से पढ़ी लिखी है। यदि हम उनके बारे में बता रहे हैं तो हम कौन सा अन्याय कर रहे हैं? आप उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो स्थापित है आप उसे नकार रहे हैं, इसलिए की आस्था है तो हमें उसका दंड मिला। हमने भी सोच लिया ठीक है, आप अपनी धर्मशाला को अपने पास रखिए, आप हमारी नौकरी तो नहीं छीन सकते ना। और मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपलशिप है वो किसी काम की नहीं है, सिर्फ एक पपेट व्यक्ति चाहिए उस सीट पर बैठने के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट के स्कूल जो है वो फुल्ली गवर्नमेंट नहीं है। यदि आप समाज को जगाने का काम कर, वो जो तानाशाही लोग हैं वो उन लोगों के स्कूल है, वो कभी नहीं चाहते कि इन स्कूलों में जो 90% बच्चा सीबीएसई का पढ़े वो जागरूक हो, कल को वो जागरूक होके हमारे जैसा न बन जाए, इसलिए उनको खतरा है, इसलिए इनको हटाओ इनको हटाओ। तो देखिए, वास्तव में बहुत बड़ी सच्चाई है, और इस तरह का प्रकरण है जैसा भी आदर जी ने बताया राजस्थान में हुआ है, जो बैरवा समाज से एक अध्यापक थी, जब शिक्षक दिवस की बारी आई तो उसने बच्चों को बताने का काम किया, तो